हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को माय यूट्यूब चैनल रियल स्टडी 1.3 पर। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो हमने बना चुके हैं, उसमें हमने बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को समझा चुके हैं कि जब अंतिम पद निकालना हो तो हमें वहाँ पर क्या करनी चाहिए, कौन सी फॉर्मूला का इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 हम ये भी कंसेप्ट बताए थे कि जब क्वेश्चन में यह दिया रहे कि 7वां पद इतना है या 8वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या होगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम उसके लिए भी हम अलग से एक फॉर्मूला को पुटअप किए थे, जिसको हमने लिखे थे व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो हमने क्वेश्चन तो बनाए नहीं थे, तो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को हमने समझाए थे और समझाने का भी प्रयास किया था। अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आज हम उस क्वेश्चन को समझाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे और जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा वो अभी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a, 2b एवं c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 × 4b² - ac बराबर होगा a - c का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम देखते हैं सबसे पहले नंबर कि प्रथम पद द्वितीय पद, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से हल लिखते हैं, हल क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इसमें हमको प्रथम पद क्या दे दिया है, प्रथम पद क्या दे दिया है, बराबर a दे दिया है, ठीक है। दूसरा पद क्या दे दिया है, 2b दे दिया है। तीसरा पद क्या दे दिया है, c दे दिया। दोस्तों, आपको पता होगा, हमने बता चुके हैं कि जब अनुक्रम दिया हुआ रहेगा तो अनुक्रम का जो पहला पद होता है वो a होता है, उसको T1 भी कहते हैं। आप पिछला वीडियो को आप खोज करके देखिएगा या डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे चुके हैं, उसको खोल करके खोलिएगा और देखिएगा कि हमने इसका हम हर फॉर्मूला जो होता है बता चुके हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि T1 अर्थात a, 2b, c। दोस्तों, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, T1 हो जाता है, ये T2 हो जाता है और ये T3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि प्रथम पद यानी a = a ही, हमको d निकालना है तो d = क्या हो जाएगा, T2 - T1 होता है, ठीक है। उसका फिर नंबर दूसरा d निकालना होगा, D1 हो गया, D2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, T3 - T2 हो जाएगा। दोस्तों, आप देखिएगा ये भी d है और ये भी d, दोनों d है, तो दोनों d है, लेकिन हम इसी को लिख सकते हैं ना दूसरे के रूप में कि T2 - T1 अब बराबर होगा T3 - T2। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा। चलिए इसी चीज पर हमने इसको तोड़ते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर कि a लिखेंगे 2b - a अब बराबर होगा c - 2b, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर दिया हुआ है, इसके तहत हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2b अर्थात T2 - a अर्थात T1, T2 - T1 बराबर होगा T3 - T2 अर्थात c - 2। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि हम इसको लिखते हैं 2b, ये माइनस में है, इसको इधर ले आते हैं 2b को, तो प्लस में 2b हो जाएगा। अब बराबर c तो है ही है, इसी a जो है माइनस में है उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि सजातीय है और जोड़ और घटाव जो होता है सजातीय में होता है, विजातीय में कभी भी जोड़ घटाव नहीं हो पाएगी, जब भी होगा तो गुना और भाग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सजातीय है तो 2 और 2 4 हो जाता है और b हो जाता है, इसका 2 क्या हो जाता है, c + a कहिए या a + c कह दीजिए, क्योंकि जोड़ है, जोड़ में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। या इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि 2 + 3 = 5 होता है, ठीक है, 5 होता है। इसी को हम लिख सकते हैं कि 3 + 2 = 5, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों, इसके लिए निफिक्र रहिएगा, ऐड होगा तो हमको उसका कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू a प्लस सी। ठीक, इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, बराबर के इस पार और बराबर के इस पार दोनों ओर क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर क्या करेंगे, इधर और इधर वर्ग कर देंगे। लिख देंगे क्या, 4b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसको हमने स्क्वायर को तोड़ेंगे, लिखेंगे 4 4 जा 16 b स्क्वायर, अर्थात आज इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ac। दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूला पर हमने इसको तोड़ दिए हैं। ये फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, ठीक है, नहीं जानते हैं फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। इसके फॉर्मूला पर था हम इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद हमको क्या आ गया, ये मिल गया। अब क्या करते हैं दोस्तों कि दोनों ओर फिर से लिखेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए AC है, AC लिखेंगे दोनों ओर 4AC घटाने। दोस्तों हम घटाव कर सकते हैं दोनों तरफ, हम दोनों तरफ इक्वल किए, 4AC इधर भी होगा और 4AC इधर भी माइनस में होगा। ठीक है, ताकि कुछ पूरा करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर सीड करना है, तो सीड करना है तो हमने उसका सही रूल पर चलना पड़ेगा और सही रूल के अंतर्गत जो भी आता है उसको प्रॉपर करेंगे हम। ठीक है, घटाएंगे हम, इधर भी घटाएंगे इधर भी घटाएंगे, 16b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा, क्या बराबर ही हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ac और माइनस हो जाएगा 4ac, क्योंकि इधर भी घटा दिए ये और इधर भी घटा दिए ये। दोस्तों इधर से हम घटाएंगे तो ये तो दोनों बीटा की है, तो बीटा की तो घटाव होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे कि 4 और इंटू 4, क्योंकि दोनों में 4 4 मिलता कॉमन आ रहा है, तो कॉमन b स्क्वायर और माइनस ac हो जाएगा। ठीक है, बराबर दोस्तों यहाँ पर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दोस्तों 2ac प्लस में है 4ac माइनस में है, इसलिए माइनस 2ac बचेगा इसमें से घटा करके। ठीक है, उसका हम देखते हैं क्या है, अगर नहीं समझ में आया होगा ये तो हम फिर से देखते हैं यहाँ पर कि 4ac आप 2ac घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2ac बच जाएगा। और दोस्तों ये क्या है, ये इसका प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह, हमारे चिन्ह जो होता है वही चिन्ह यहाँ पर आता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे। ठीक है, वही चिन्ह हम यहाँ पर किए। अब देखते हैं दोस्तों कि 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू हो जाता है क्या, इसको हम लिखेंगे a माइनस c का होल स्क्वायर। दोस्तों जानते होइएगा, फिर से लिखेंगे हम, चूंकि क्या लिखते हैं कि a और माइनस b का होल स्क्वायर बराबर दे देता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, देखने को क्या मिलता है, इसको बड़ी को मध्यम को लेते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पर देखते क्या है कि हमको ये मान दे दिया और ये नहीं दिया, इतना के बराबर में इतना होता है, इसलिए हमको ये दे दिया, इसके बराबर में हमने ये लिख दिए, और यही चीज हमको कहता है प्रूव्ड भी करने के लिए, इसलिए हो जाए यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रूव्ड PT आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक बात को हमने समझा दी, आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, इसको मिटा करके दोस्तों अब हम देखते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, कहता क्या है कि श्रेणी इतना -14 -15
सॉरी 40 है, -15, 10 और 25, ये क्या है श्रेणी में है, तो इसका 10 अर्थात 10वां पद क्या होगा, 10वां पद कहता है निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a = -14 40 सॉरी और d हो जाएगा, d = हो जाएगा क्या होता है कि t2 - t1 होता है, अर्थात यहाँ -15 माइनस फार्मूला वाला, माइनस ये फार्मूला वाला और माइनस ये 40, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या -15 और माइनस माइनस प्लस 40, दोनों को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा d निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं हम n = क्या होता है, n तो दे दिया है, कौन सा पद दे दिया है आपका 10वां पद, तो n = हो गया 10, तो लिखेंगे हमको क्या 10वां पद अर्थात अंतिम पद। फिर वही फॉर्मूला याद कीजिए जो हमने बताए थे, tn = क्या होता है a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर चूंकि tn = होता है a + n - 1 × d होता है। ठीक है, a का मान क्या है -40 और प्लस n का मान कितना है 10 - 1 × d कितना है 25 है। फिर लिखेंगे हम -40 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, इसको 10 में से बन गया 9 × 25, 40 प्लस 25 9 जा 225 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 225 -40 कर दो तो 185 आएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा, अर्थात हम उल्टा भी घटा दिए हैं, ये मत समझिएगा कि सर ऐसे क्यों किए, हम उल्टा भी घटा सकते हैं, इधर से भी घटा सकते हैं इधर भी। ठीक है, थोड़ा क्विकली करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 185, दिस इज द आंसर। अर्थात हम लिख सकते हैं है ना, या 10वां पद = हो जाएगा 185, ये भी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी हमने देख लिए, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या होता है। ठीक, दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, तीनों कंसेप्ट को हम तीनों को अलग अलग कंसेप्ट पे हमने समझाएंगे। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन को इस तरह समझाएंगे कि हमने जो भी फार्मूला बताया है वो सब फार्मूला को अटैच करते आएगा, और उसमें जो फार्मूला में जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा वो फार्मूला दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है क्या कि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 दे दिया है। कितना दे दिया 11, 5वां पद 11 दे दिया तथा 9वां पद 7 दे दिया है, अर्थात 7 दे दिया है। ठीक है, तब कहता है तो 16वां पद निकालिए। दोस्तों ना a दिया ना d दिया, डायरेक्टली कह दिया 16वां पद निकालिए। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर नहीं दिया है a और d भी नहीं दिया है, तो क्वेश्चन तो अधूरा हो जाता, लेकिन इसके बदले में आपको 5वां पद और 9वां पद दे चुका है। इसके माध्यम से हमने a भी निकाल लेंगे, d भी निकाल लेंगे, और d निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ सॉरी, d निकालना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला पर, तो इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप बराबर क्या बताए थे, तो व्यापक रूप बराबर हम बताए थे, लेकिन चूंकि व्यापक रूप बराबर हम बताए थे कि पहला पद जो होगा वो a हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो होगा उस a में d को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, तो दूसरा पद हो जाएगा a + d हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 2d हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये भी बताए थे कि तीसरा पद होगा, जितना पद पूछा जाएगा या बोला जाएगा उतना से एक कम d होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर कि 5वां पद कह दिया 11 है, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि 5वां इसको मिटाते हैं, इसीलिए 11 दिया है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं
इसको a प्लस 4d इक्वल टू 11 ये हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर लिखेंगे 9वां पद इसको दे दिया 7, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस 8d इक्वल टू 7 समीकरण 2 मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, क्या लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 11 और सेकंड क्या है a प्लस 8d इक्वल टू 7। दोस्तों दोनों को हम क्या करें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा अर्थात ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। दोस्तों ये प्लस है, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये 8d है, यहाँ 4d है, घट जाएगा तो 4d बचेगा। दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे हम d इक्वल टू 4 बाय ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा -4 ये कट जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। तो d का मान तो निकल गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे इसको d का मान जब निकल गया तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रखेंगे तो हमारा a निकल जाएगा, अर्थात समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d में रखेंगे, d का मान रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 4d इक्वल टू 11। ठीक है दोस्तों, a और प्लस 4 तो है ही है, d का मान क्या है -1 आया है, यहाँ से आया है ना -1 इक्वल टू 11 होगा। a यहाँ पर प्लस होता लेकिन क्या होगा ये 4 आइए 1 को इंटू करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए a इक्वल हो जाएगा 11 और ये प्लस में माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा क्या a इक्वल टू हो जाएगा 50। क्या जाएगा a निकल गया 15, a 50 निकल गया, d -1 निकल गया। देखिए a और d दोनों निकल गया। हम कंसेप्ट जिस समय बताए थे उस समय ये भी बताए थे कि a और d होगा तभी जाकर के आपको कोई भी पद कहा जाएगा निकालने के लिए, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमको कहता है 16वां पद को निकालिए, तो लिखेंगे चूंकि 16वां पद बराबर क्या हो जाएगा बराबर 1। दोस्तों हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे 16वां पद, लिखेंगे पद इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 15d होगा। एक कम 16 पूछ दिया, एक कम हो जाएगा d, एक कम हो जाएगा d। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर या इसी को लिखेंगे a का मान कितना निकल गया, a का निकल गया 15, तो 15 हो गया प्लस 15 तो यह ही है, d का मान -1 है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 15 माइनस ये माइनस है ये प्लस है, दोनों मिलकर के माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, अर्थात यहाँ हो जाएगा 0 कट करके। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा 16वां पद इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, एक ही कंसेप्ट को मैंने बता दिया। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इस तीनों क्वेश्चन को बनाने में कोई भी कंसेप्ट मिस्टेक हो गया होगा, छूट गया होगा या समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके।